हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद निर्देश में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा आपने भी बनाया होगा। अगर आप बनाते हैं और सूजी का हलवा जो है ना टाइट हो जाता है, सॉफ्ट नहीं रहता है कुछ घंटे बाद, तो यहाँ पर मैं ऐसे ही कुछ चीज़ें बताऊँगी कि आपका जो हलवा है ना एकदम सॉफ्ट बना रहेगा और बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ले ली है और ये सूजी जो है ना बारीक वाली सूजी है। आप चाहे तो मोटी भी ले सकते हैं, लेकिन बारीक होगी तो और अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें किशमिश, काजू और पिस्ता। आप अपने मनपसंद के जो भी है ड्राई फ्रूट्स है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिस क्वांटिटी में मैं जो चीज़ें ले रही हूँ ना ड्राई फ्रूट्स को छोड़ करके, जैसे सूजी हो गया, घी हो गया, सेम क्वांटिटी में लेना है। और घी देख रहे होंगे जमा हुआ है तो थोड़ा सा खाली आपको कटोरी दिख रही होगी, लेकिन इसको मेल्ट करेंगे ना तो ये फुल भर जाएगी। हमें एक कढ़ाई गैस पर रखनी है और उसमें 2 बड़ी चम्मच घी डालना है और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं उन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। सबसे पहले ये काम कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही रोस्ट करेंगे तो धीमी आंच पर इन्हें रोस्ट करिएगा। तो यहाँ पर जो जो मैं घी ऐड कर रही हूँ इसी कटोरी से ही ऐड कर रही हूँ, अलग से घी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। इसी घी को हम यूज़ करेंगे और जब जब इस घी को डालेंगे तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है कब कब मैं कितना कितना घी ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, पूरा घी एक बार में ही यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। अब यहाँ पर ये मैंने किशमिश भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं फिर से घी ऐड कर रही हूँ 3 बड़ी चम्मच। ठीक है, 2 बड़ी चम्मच पहले किया था, 3 बड़ी चम्मच अभी ऐड कर रही हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे सूजी। तो सूजी को हमें बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, एकदम कलर चेंज हो जाना चाहिए सूजी का और अच्छे से खुशबू आने लगे। तो इसका जो प्रोसेस है ना धीमी आंच पर ही करिएगा, ठीक है, स्लो आंच पर ही करिएगा, नहीं तो ये सूजी ना इतनी लाइट हल्की होती है ना जल जाएगी। तो यहाँ पर आराम से भूनिएगा। अब इधर मैं थोड़ा सा चाशनी बनने रख देती हूँ। चाशनी हम बिना तार वाली बनाएंगे, यानी कि चीनी को हमें मेल्ट करना है। अब यहाँ पर मैंने एक भगोने में 3 कटोरी पानी लिया है और 1 कटोरी चीनी ली है। तो उसी कटोरी से हम ये ले रहे हैं जिससे हमने सूजी को लिया था, ठीक है, उसी कटोरी से माप करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दीजिए और 1 इलायची ऐसे ही ओपन करके डाल दीजिए। कूटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से इसका फ्लेवर दोनों का ही आ जाएगा। केसर से कलर आ जाएगा और उससे खुशबू इलायची से। अब यहाँ पर इसे अच्छे से देखिए, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है सूजी का भी, बीच बीच में उसको चलाते रहना है। अब यहाँ पर ये उबाल आ गया है। इसमें मैं पहले ही बोली थी, इसमें तार वाली चाशनी हमें चाहिए नहीं, हमें सिंपली चीनी को अच्छे से घोलना है, ठीक है, मेल्ट करना है। और अब हम क्या करेंगे, गैस को हम बंद कर देंगे। केसर से कलर भी अच्छा आ गया है इसका, तो ये मैंने गैस ऑफ कर दी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सूजी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 चम्मच भर करके बेसन डाल देना है। बेसन से क्या होगा, एक बाइंडिंग होगी सूजी के हलवे में और एक शाइन होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बेसन डाला है। अब इसे तो 1 मिनट के लिए बेसन के साथ भून लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और पानी मतलब जो हमने चाशनी बनाई थी उसी को ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और एक हाथ से कंटिन्यू चलाते जाएंगे, दूसरे हाथ से चलाते जाएंगे। ऐसा इसलिए करना है कि इसमें लम्स या गुठलियाँ ना पड़ें। और दूसरी चीज़, सारा एक बार में अगर चाशनी डालते हैं तो ऊपर की ओर उछलने लगेगा ये हलवा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप जल भी सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी से ये काम करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा थिक होने लगा है ये। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे कुछ यहाँ पर ऐड कर देंगे, कुछ थोड़े से बचा के रख लेंगे जो हमें बाद में गार्निशिंग करने में काम आएंगे। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा और हमें ड्राई फ्रूट्स के साथ मतलब कुछ सेकंड के लिए चलाना है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी जो बचा के रखा था, पूरा घी इसमें 1 कटोरी लग चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर घी को मैंने फिर से ऐड किया है। ये एकदम मतलब बन चुका है। तो यहाँ पर मैंने बंद कर दी है गैस। तो देख सकते हैं कलर, टेक्सचर और इसकी सॉफ्टनेस कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। आप ये 1 घंटे में खाएं, 2 घंटे में खाएं, 3 घंटे में खाएं, जब भी खाएंगे तो आपको ये सॉफ्ट ही मिलेगा।
और यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं एक प्लेट में इसे सर्व कर ले रही हूँ। ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट्स थोड़े से जो बचा के रखे थे उससे गार्निशिंग कर लूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कलर टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी सॉफ्ट हलवा बनकर तैयार हुआ है। ऐसे ही आप बना करके एक बार ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ में। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।